हालात इससे भी बेकार थे, इससे भी बदतर होंगे, लेकिन हालात की बुनियाद पर हम ईमान के साथ सौदा नहीं करेंगे, ईमान नहीं बेचेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया बर्बाद होती है बर्बाद हो जाए, दुनिया मिट रही है मिट जाए, दुनिया खत्म हो रही है खत्म हो जाए, और सुन्नी खैर मुसलमानों, जिसमें जब तक ताकत रहेगी कहते रहना या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अरे कल भी था और आज भी है। शरीफ पर बैठे हुए उलमाए किराम, आप सामने हुजूर के गुलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप हज़रात खुसूसियत के साथ आप हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं कि सर्द के मौसम में जहाँ इंसान अपने नरम नरम गद्दों पर, नरम नरम बिस्तरों पर चैन की नींद लेना चाहता है, वहीं आप हज़रात इस सर्द के मौसम में इस पिंडाल के नीचे एक कुर्सी के सहारे बैठे हुए हैं, और आपके बैठने का मकसद जहाँ तक मुझे इल्म है, आप न मेरे बात, न मेरे बाप की बात, न इन उलमा के ख़ानदान की बात सुनने के लिए, न इनकी मोहब्बत में बैठे। बैठने का वाहिद सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। यही बात है। वरना जिस हिसाब से ठंडक है, कोई पैसा देकर बिठाए तो आदमी सोचेगा कि बैठना है कि नहीं बैठना है। आप बज़ाहिर तो कोई ऐसा फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप हज़रात इस यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि हो सकता है आज यहाँ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बैठेंगे, कल बरोज़े क़यामत हो सकता है यही बैठना रब की बारगाह में कबूल हो जाए, निजात का ज़रिया बन जाए इंशाअल्लाह। मैं आपसे ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करूं, डायरेक्ट अपनी गुफ्तगू पे आऊं। इधर से भी हवा आ रही है और इस कदर ठंडी को देखा जा रहा है, ये जो शबनम चल रहे हैं। हाँ, आइए हम सब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़ए जुमला बला, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना सलातम व सलाम मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि ये प्रोग्राम उर्स मुक़द्दस के मौके पर रचाया बसाया सजाया गया है। अज़ीज़ुल क़द्र मोहतरम
हाफिज नईम अख्तर ज़ीदा शरबहू की दावत पर पहली बार यहाँ हाज़िरी हो रही है। वैसे तो इस महफिल को, इस प्रोग्राम को कई मर्तबा मैंने देखा, लेकिन वहाँ बैठकर देखा, क्योंकि बहुत दूर नहीं, यहीं आपके महबूबी अदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत व इस्लाम अमरडोबा की धरती पर फ़कीर ने भी तकरीबन 4 से 5 साल तालीम हासिल की है और ये मेरा मादरी इल्मी है। लेकिन आज उस मादरी इल्मी ने वो इज्जत अता की है कि दुनिया के कोने कोने में जाकर हम ये पैगाम बुलंद करते हैं कि मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आप हज़रात उर्स के मौके पर बैठे हुए हैं और होना चाहिए बुजुर्गों के बारगाह से कुछ अकीदा लेकर जाना चाहिए। इनके अकायद क्या थे उसको समझना चाहिए। मैं गुफ्तगू का आगाज इस तरह करता हूँ। ऐ मेरे आका, लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो, है तुझको शहे दोसरा जाना। फिर इमाम कहते अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इमाम आगे कहते हैं सरताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। फिर मेरे आका इमाम आगे फरमाते वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं के गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं जिस्म बल्कि जा नहीं। शायर कहता है ऐ मेरे आका फिर जमाने में 4 जानिब निगार यक्ता तुम्ही को देखा। या रसूल अल्लाह हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। ऐ मेरे आका आदम कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका नूह कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका ज़करिया कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका शीस कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका यहिया कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका यूनुस कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका ईसा कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका मूसा कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका इब्राहिम कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका इस्माइल कमाल वाले हैं, ऐ मेरे आका ये तमाम कमाल वाले हैं। पर ऐ मेरे आका आपकी शान ये है औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। अरे आदम से जनाबे ईसा तक या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। आदम से जनाबे ईसा तक या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई नहीं। हुजूर आप लाजवाब है, हुजूर आपकी जवानी लाजवाब है, हुजूर आपका बचपना लाजवाब है, हुजूर आपकी बुजुर्गी लाजवाब है। या रसूल अल्लाह हर अदा आपकी बेमिसाल है। या रसूल अल्लाह आप हर तरह से बेमिसाल है। इमाम कहते हैं ऐ मेरे आका सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरे कह लेगी सब कुछ उनके फनाखा की खामोशी। अरे चुप हो रहा हूं कह के कि क्या क्या कहूं तुझे। आज मैंने अपने तकरीर का उन्वान जो लिया, मेरे तकरीर का उन्वान है जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हमें इतनी भी ठंडक नहीं कि आपकी आवाज भी ना निकले। हाथ बुलंद करके अकीदा मजबूत कीजिए ओ सुन्नियों। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं,
जैसे मेरे सरकार हैं कुरान पढ़ेंगे इल्म होगा हुजूर जैसा कोई नहीं है, हदीस पढ़ेंगे इल्म होगा हुजूर जैसा कोई नहीं है, मुहद्दिसीन को पढ़ेंगे पता चलेगा हुजूर जैसा कोई नहीं है, फुक़हा को पढ़ेंगे पता चलेगा हुजूर जैसा कोई नहीं है, अइम्मा को पढ़ेंगे पता चलेगा हुजूर जैसा कोई नहीं है। लेकिन इसी जमीन पर दो पैर वाले, दो हाथ वाले, दो आंख वाले, ये सर रखने वाले, मुंह में जबान रखने वाले, मुंह में जबान रखने वाले, चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाले, सर पर अमामा बांधने वाले, जुब्बा दस्तार वाले, ये किताबें पढ़कर भी कह बैठे मोहम्मद तो हमारी तरह है, माज़अल्लाह कह बैठे मोहम्मद तो हमारी तरह है। नहीं नहीं प्यारे, आप कुरान को पढ़िए, नहीं नहीं प्यारे आप हदीस को पढ़िए, नहीं नहीं प्यारे आप खुतबा, आप उलमा की किताबों को पढ़िए, आपको पता चलेगा हुजूर जैसा कोई नहीं है, आमना के लाल के जैसा कोई नहीं है। अरे जब अरब की धरती पर कुछ लोगों ने हुजूर को अपनी तरह कहना शुरू कर दिया, सहाबा के पर्दे कान पर्दे समात तक ये आवाज जाती है, खासकर फातिह खैबर दामाद पैगंबर मौला अली के पर्दे समात तक ये आवाज जाती है। कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं, हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं तुम हुजूर को अपनी तरह कह रहे हो, सुनो सुनो, लम अरा क़ब्लहु बादहु मिस्लहु या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैंने आमना के लाल की तरह न पहले देखा न बाद में देखा जाएगा। इसी की तर्जमानी बरेली का कलंदर करता है और कहता है लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। अरे जगराज को ताज तोरे सर से है तुझको शहीद सराजा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। इसीलिए ओ हरदी के सुन्नी गैयोर मुसलमानों, कम अज कम इतनी मेहनत लोगों ने की है, लाइट का इंतजाम किया गया, कुर्सियों का इंतजाम किया गया, उलमा को दावत दी गई, ये तमाम चीजों का इंतजाम किया गया। ऐसा ना हो आप खाली हाथ लौट जाए, ऐसा ना हो आप अपने दामन को खाली लेकर चले जाए। नहीं नहीं, आप सुन्नियों की महफिल में आए हैं, इन उर्स सरापा कुद्स की महफिल में आए हैं, खाली हाथ ना जाइए बल्कि आप अकीदा लेकर जाइए। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। सुन्नियों बातें गलत नहीं कर रहा हूँ, बातें हकीकत पर हकीकत पर मबनी बातें कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट हो तो बाद में मैं भाग नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरे जमदा शाही के बगल में पुराना गांव, वहां आप आकर मुझसे मुतालबा कर सकते हैं, हजरत आपने क्या कहा था। लेकिन जो बातें कर रहा हूँ आप उसका जवाब तो दे, अकीदा तो याद करें। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अमा हाथ उठाकर बोल सकते हैं, अकीदे की बात हो रही है तो बोल लेंगे मर्तबा, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। जैसे मेरे सरकार हैं। वैसा नहीं कोई। हुजूर फरमाते हैं, आका की शान बयान कर रहे हैं, हम सुनते हैं। आप जरा हमें ये बताइए, आप जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जब चप्पल पहनकर इधर उधर जाते हैं तो चप्पल में गर्दो गुबार लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगते हैं ना। आप अपने घर में जाते हैं, चप्पल पहनकर चलते हैं, कुछ देर के बाद आपके घर की औरतें झाड़ू मारकर जो गर्दो गुबार आपके जूते से निकले हुए हैं उन गर्दो गुबार को अलमारी में रखती हैं। बोले अलमारी में रखती हैं, कहां? कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। समझिएगा, कुछ लोगों ने कहा हुजूर हमारी तरह है। जरा सोचिए मोहम्मद अरबी का मकाम क्या है, जरा सोचिए मेरे आका का मकाम और मर्तबा क्या है। आखिर मोहम्मद अरबी है कौन? आखिर अब्दुल्ला का बेटा है वो कौन? आखिर वजह तख्लीक कायनात है कौन? आखिर वो नबी है कौन जिनके लिए जमीन बनाई गई, जिनके लिए आसमान बनाया गया? आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह है कौन? दुनिया अगर चप्पल पहने, दुनिया अगर नालैन पहने और जो गर्दो गुबार जूते से निकले, चप्पल से निकले, तो इस गर्दो गुबार को झाड़ू मारकर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। कुछ कमीनों ने कहा हुजूर हमारी तरह है। जरा देखते हैं, हम चप्पल पहनते हैं, हम जूता पहनते हैं, जो गर्दो गुबार निकलते हैं झाड़ू मारकर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद अरबी भी मोहम्मद अरबी भी नालैन पहनते हैं, जो गर्दो गुबार निकलते हैं। जरा
जरा सोचो उन गर्दो गुबार का मकाम क्या है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैसारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे रिसालत। यार दुनिया अगर चप्पल पहने जूता पहने, तवज्जो चाहता हूं, दुनिया अगर हम जूता पहने चप्पल पहने, जो गर्दो गुबार निकले उसको झाड़ू मार कर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। तुम्हारे जूतों से जो निकला वो कूड़ेदान में गया। मोहम्मद अरबी के नालैन से जो गर्दो गुबार लगे वो मालूम है किस मकाम पर होते हैं। कि आला हजरत फरमाते हैं आसमान के सितारों के ताज बनाए जाते हैं। और तुम कहते हो हुजूर तुम्हारी तरह है, हुजूर तुम्हारी तरह नहीं। नहीं प्यारे, हुजूर जैसा कोई नहीं है, आमना के लाल के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद अरबी जैसा कोई नहीं है। तो कहिए ना जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। अच्छा तुमने कहा हुजूर तुम्हारी तरह। सुनिए, हजरत अबू कतादा की आंख का ढेला बाहर आ गया। आंख का ढेला जब बाहर आया, अपने आंख के ढेले को हाथ में लेकर हुजूर के बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आंख का ढेला निकल गया है, आंख बाहर आ गई है। हुजूर की बारगाह में आए हैं। हजरत अबू कतादा आंख का ढेला लेकर मोहम्मद अरबी की बारगाह में आए हैं, वजह तखलीक कायनात की बारगाह में आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आए हैं। हुजूर ने देखा अबू कतादा की आंख का ढेला निकल गया है। हुजूर उस आंख के ढेले को लेते हैं, अपना लुआबे दहन लगा देते हैं। हजरत अबू कतादा की आंख में आंख रख देते हैं, लुआबे दहन लगाया है। हजरत अबू कतादा का बयान है पहले से ज्यादा मुझे दिखाई देने लगा। और नजदियो तुम कहते हो मोहम्मद तुम्हारी तरह है, जरा अपने थूक से किसी की आंख को ठीक करो ना। अगर नहीं ठीक कर सकते तो मान लो जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। अगर थूक से आंख ठीक कर सकते हो तो मानो कहो, लेकिन नहीं ठीक सकते तो मान लो तुम और हो वो और है। हाँ तो मान लो तुम और हो वो और हो। और बारगाहे हजरत अबू कतादा में आलम तसव्वुर में अदब के साथ ये फकीर रज़वी तनवीरी पहुंचा। अदब के साथ मोहब्बत के साथ मैंने अर्ज किया आका हजरत अबू कतादा, आंख का ढेला निकल आया। आप कहां गए थे? कहते कहेंगे हुजूर की बारगाह में हम गए थे। हालांकि हाथ टूटता आप कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं। आंख का ढेला निकल आया, कहां जाना था? डॉक्टर के पास जाना था, तबीब के पास जाना था, हकीम के पास जाना था। अबू कतादा की बारगाह में आलम तसव्वुर में कहने लगा ओ हजरत अबू कतादा बताइए ना, आंख खराब हो गई थी, आंख बाहर आ गई थी, आपको हकीम के पास जाना था, आपको तबीब के पास जाना था, आपको डॉक्टरों के पास जाना था, आपको डॉक्टर के पास जाना था। जरा बताओ ना मोहम्मद अरबी की बारगाह में क्यों चले गए थे? आका करीम की बारगाह में क्यों चले गए थे? तो आज भी हजरत अबू कतादा आलम तसव्वुर में मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देंगे वो लोगों बात तो सही है, हकीम के पास जाना था, तबीब के पास जाना था, डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन सुनो सुनो, जहां मैं गया था वो हकीम भी है, तबीब भी है। जहां मैं गया था हर मर्ज का इलाज किया जाता है। और यही अकीदा बरेली का कलंदर देता है और कहता है या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, अरे दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए ओ सुन्नियों, ओ हरदी के सुन्नी गय्योर मुसलमानों, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक नफ्स चलती रहे, जब तक आंखों में नूर बाकी रहे, जब तक जबान की ताकत बाकी रहे, हुजूर से बेवफाई न करना, हुजूर से गद्दारी न करना, हुजूर के शान में गुस्ताखी न करना। और रज़वी ये कहना चाहता है वो हरदी के सुन्नी गय्योर मुसलमानों, हुजूर का दर छोड़ दोगे तो जाओगे कहां? मोहम्मद अरबी से दुश्मनी मोल ले लोगे तो जाओगे कहां? हुजूर का दर छोड़ दोगे तो जाओगे कहां? हुजूर के दर से मुंह मोड़ लोगे तो जाओगे कहां? यार यही वो तो दर है जहां हर दुखियों का सहारा लेटा हुआ है। हुजूर का दर छोड़ोगे तो
या रसूल अल्लाह फिर के गली गली दबा तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और सुन्नी के सुन्नी हल्दी के सुन्नी गयूर मुसलमानों, हुजूर का दर छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ, हुजूर का दर से मुंह मोड़ लेगे तो जाओगे कहाँ। दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, कल्ब में शौक़े तैबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खूब माथा किया, खूब माथा घिसा, खूब सजदा किया तो कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा। यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। ओ हरदी के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आज इस उर्से मुक़द्दस की महफिल से ये पैगाम लेकर उठो, ये अकीदा लेकर उठो, ये मिजाज लेकर उठो और कहो ऐ मेरे आका दुनिया जो कहती है कहती रहे, या रसूल अल्लाह दुनिया हमें ताना देती है देती रहे, या रसूल अल्लाह दुनिया हमें बुरा भला कहती है कहती रहे, या रसूल अल्लाह दुनिया हमें गाली देती है देती रहे, लेकिन ऐ मेरे आका हम आपसे वादा करते हैं दुनिया अगर पेशानी पर बंदूक रख के पूछे और कहे मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे, या रसूल अल्लाह हम आपसे वादा करते हैं मर तो सकते हैं, गर्दनें तो कटवा सकते हैं, लेकिन आपसे बेवफाई नहीं कर सकते। मरते दम तक खून के आखिरी कतरे तक कहेंगे, जब तक ज़बान चलेगी तब तक कहेंगे या रसूल अल्लाह अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अरे कल भी था और आज भी है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सुन्नी के गयूर मुसलमानों, घबराने की बात नहीं, मर तो जाना है, किसको नहीं मौत आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत इतनी के मगर आनी है। हर किसी को मौत के घाट उतरना है। एक दिन मस्जिद के माइक से ऐलान कर दिया जाएगा फला के बेटे का इंतकाल हो गया, एक दिन मस्जिद के माइक से ऐलान कर दिया जाएगा फला के बाप का इंतकाल हो गया, एक दिन ऐलान कर दिया जाएगा फला की माँ का इंतकाल हो गया, ऐलान कर दिया जाएगा फला की बीवी का इंतकाल हो गया, फला के बाप का इंतकाल हो गया। वो लोगों मरने के बाद आपको हुजूर के बारगाह में पेश होना है, मैदान महशर में आपको जाना है। इसीलिए ओ मेरे सुन्नी गयूर मुसलमानों, हालात पहले भी बर्बाद थे, बेकार थे, इससे भी बुरे हालात हमने देखे हैं, हमने पढ़े हैं, लेकिन क्या सोचते हो हालात की बुनियाद पर ईमान का सौदा कर लेंगे, हालात की बुनियाद पर ईमान से हाथ धो देंगे? नहीं नहीं, ओ मेरे प्यारे हुजूर का इश्क अपने सीने में पालो, हुजूर की मोहब्बत अपने सीने में पालो, हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालो। जब हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल कर जाओगे, जब कब्र में जाओगे, इमाम की ज़बान में कहोगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अधेरी रात सुने थे चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम मरा है खुदा, अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसीलिए ओ सुन्नी गयूर मुसलमानों, खौफजदा होने की बात नहीं है, हाँ खौफजदा होने की बात है, यार मर जाना। इतने लोगों में कोई एक बंदा अगर कह दे कि मुझे मौत नहीं आनी, अभी अपना मौजू बदल लो, आपको मौत आनी है, मौत आएगी कि नहीं आएगी? मौत हर किसी को आएगी, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ओ प्यारे, आप हुजूर के लिए पैदा किए गए हो, आपको पैदा किया गया है ताकि हुजूर से प्यार करो, आपको पैदा किया गया है ताकि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, उनकी गुस्ताखी ना करो, बल्कि जब बात है मोहम्मद अरबी की तो कहा करो या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब बात है कौन मोहम्मद अरबी, जब बात है कि सामना के लाल का जिक्र करते हो, आखिर मोहम्मद है कौन, आखिर मोहम्मद के लिए बनाया क्या गया है, आखिर मोहम्मद के लिए क्या चीज पैदा की गई है? हदायत के बख्शिश उठाना, पढ़ते हुए चले जाना। तुम कहते हो मोहम्मद अरबी के लिए क्या चीज बनाई गई है, तो सुनो सुनो या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जब दुनिया पूछे किस मोहम्मद अरबी की बातें करते हो,
चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, अरे गए हुए दिन को असर किया। या रसूल अल्लाह ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद। इसीलिए बहुत अच्छी। बात समझ में आ रही है? कई एक मरतबा हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। किस मोहम्मद अरबी की बात कर रहे हैं? हुस्ने मुस्तफ़ा। कौन हुस्ने मुस्तफ़ा? अल्लाह अल्लाह, कौन हुस्ने मुस्तफ़ा? हुजूर एक मर्तबा मदीना के बाग में तशरीफ ले जाते हैं। सुनेंगे आप हज़रात हुजूर की बात सुनेंगे? ये मेरे कौम का नौजवान बैठा हुआ है। दुनिया सोचती है आपको नचवाया जाए, दुनिया सोचती है मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम बेहयाई करे। दुनिया तो चाहती है तुम नाचो यार, दुनिया तो चाहती है तुम बेहयाई करो, तुम बेशर्मी करो, दुनिया तो चाहती है तुम आवारा लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दो, दुनिया तो चाहती है ताश के पत्तों पर अपनी जवानी बर्बाद कर दो, दुनिया तो यार चाहती है नबी का कलमा पढ़ने वाला बर्बाद हो जाए, दुनिया तो चाहती है 18 साल का नौजवान बेहयाई करे, बेशर्मी करे, आवारा लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दे। ओ हरदी के सुन्नी खयूर मुसलमानों, ये 18 साल की जवानी बेशर्मी करने के लिए नहीं है, 20 साल की जवानी शराब नोशी करने के लिए नहीं है, 30-35 साल की जिंदगी आवारा गर्दी करने के लिए नहीं है, 20-25 साल की जिंदगी वालिदैन को तकलीफ देने के लिए नहीं है। आप पूछ सकते हैं मौलाना बातें बड़ी कर रहे हो, जरा बताओ ना 18 साल की जिंदगी का मकसद क्या है, 20 साल की जवानी का मतलब क्या है, 30 साल की जिंदगी का मतलब क्या है, आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? आपको ले चलूंगा बारगाह ताजुश्शरिया में, अदालत वहां लगाई जाएगी, पूछा जाएगा वो अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी, पूरी दुनिया ताजुश्शरिया आपको कहती है, 15वीं सदी के मुजद्दिद आप हैं, वो अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी। दुनिया पूछ रही है जिंदगी का मकसद क्या है, दुनिया पूछ रही है जिंदगी का मतलब क्या है, दुनिया पूछ रही है जिंदगी का असली मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है? तो आज भी मेरा ताजुश्शरिया जवाब देगा। जिंदगी का मतलब पूछना चाहते हो तो सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसाल, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, नारे रिसाल। बहुत अच्छे बात। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी। बात हुजूर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे कि नहीं? कुर्बान करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऐसे है ही हैं, मेरे आका जैसा कोई नहीं है, मेरे आका जैसा कोई नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कमाल का है, कमाल का है, कमाल का हम मिसालें दी जाती हैं। वो वक्त भी था कि कहा गया आप मिस्र के बाजार से गुजर जाएं, मिस्र की औरतें आपके हुस्न को देखना चाहती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार से गुजर रही हैं, हुस्न देखकर मिस्र की औरतों के हाथ में चाकू था और फल थे, गालिबन लीमू थे, नींबू थे, लीमू थे, फल थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख रही हैं, टकटकी बातें देख रही है। काटना तो चाहिए था फल, फल को काटना चाहिए था, लेकिन हुस्न में ऐसे मह हो गई, हुस्न को ऐसे देखते रह गई कि फल काटने के बजाय अपने हाथ को काट बैठी और एहसास तक नहीं हुआ, यानी हुस्न अपना कमाल वाला था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि हुस्न को इस तरह देखती रही और उसी में डूब गई कि फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां कटा देती है। अरे ये हुस्न यूसुफ का कमाल है, लेकिन मोहम्मद अरबी की शान क्या है? हुस्न की बात वहां हुई, लेकिन मोहम्मद अरबी के नाम का पावर यह है, ऐ मेरे आका हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़िना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। बहुत अच्छे। या रसूल अल्लाह
रसूलल्लाह वहां हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने फल के बजाय अपने हाथ को काट दिया। लेकिन ऐ मेरे आका, आपके नाम मुबारक की ये बरकत है कि अरब के मर्द हजरात आपके नाम पर अपनी गर्दनें कटाते रहे। वो एक वक्त के लिए हाथ काटा गया। या रसूल अल्लाह, आपके नाम की तासीर ये है, कल भी आपके नाम पर दुनिया, कल भी आपके नाम पर आपके गुलाम अपनी गर्दनें कटाते थे। आज भी वक्त आएगा, ये गुलाम अपनी गर्दन लेकर हाजिर हो जाएंगे कि तू हमारा है। इसीलिए हुजूर जैसा कोई नहीं है। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, आवाज बुलंद हो जाए, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई। वाह। और कौन हुजूर? जंग है, जंग का मैदान है, सहाबा की जमात है, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। सहाबा की जमात आपकी बारगाह में हाजिर होती है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया। हाँ या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया, बस पानी इतना ही बचा हुआ है जो आपके मशकीज़े में है, इससे ज्यादा पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है। हुजूर ने मशकीज़ा खोला, अपने हाथ मुबारक को, मुकद्दस हाथ को उस मशकीज़े में डाल दिया, चश्मा उबल पड़ा। सहाबा उस मशकीज़े से पानी पीते हैं, शराब होते चले जाते हैं, एक के बाद दीगरे पीते चले जा रहे हैं, पानी खत्म नहीं हो रहा है, पी रहे हैं, पानी खत्म नहीं हो रहा, पी रहे हैं, पानी खत्म नहीं हो रहा, पी रहे हैं, पानी खत्म नहीं हो रहा। तमाम सहाबा शिकम सैर हो जाते हैं, तमाम सहाबा पेट भरकर पानी पीते हैं, पानी खत्म नहीं होता। बाद में सहाबा की जमात से पूछा गया था, वो सहाबा बताओ, जब हुजूर के खाइयों से पानी का चश्मा निकल रहा था, कितने लोग सैराब हुए थे, कितने लोगों ने पानी पिया था? सहाबा का बयान है, सहाबा बयान करते हैं, हम तो तकरीबन 300 या 1300 लोग थे, तमाम लोग सैराब हो गए थे, पानी खत्म नहीं हुआ था। ओ नजदियो, तुम कहते हो मोहम्मद तुम्हारी तरह है, अगर मोहम्मद तुम्हारी तरह है तो हाथ से पानी निकालो ना, अगर नहीं निकाल सकते तो अब भी वक्त है, मान लो जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। वाह वाह, बहुत उम्दा, यार बहुत मान उम्दा, लो बहुत उम्दा। जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं वैसा नहीं कोई। कौन? मोहम्मद अरबी। किन के हुस्न की बातें कर रहा हूँ। हुजूर एक बाग में तशरीफ ले जाते हैं, कहाँ? बोले ताकि आपको समाज ताज़ी रहे, बोले कहाँ हुजूर तशरीफ ले जाते हैं? मदीने के एक बाग में तशरीफ ले जाते हैं। हुजूर की आंखें, निगाह मुबारक क्या देखते हैं? कुछ काफिले लोग इकट्ठा हैं। हुजूर पूछते हैं कैसे आना हुआ? लोगों ने कहा हम आए हैं यहाँ मदीने की खजूर खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? खजूर खरीदने के लिए। हुजूर बातें कर रहे तब तक हुजूर कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर की निगाह नबूवत क्या देखती है? एक सुर्ख रंग का ऊंट जो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था। हुजूर कहते हैं ये ऊंट मुझे पसंद आ गया है, इसको बेचोगे? लोगों ने कहा हाँ हम बेचेंगे, फला सा इतने खजूर के सामने हम इसको बेच देंगे। हुजूर ने कहा अच्छा बेचोगे तो ये मुझे चाहिए, हालांकि मैं कुछ खरीदने की नीयत से नहीं आया हुआ था, यहाँ खरीदने की नीयत से नहीं आया होता, इसलिए मैं रकम लेकर नहीं आया, मैं इसको लेकर जाता हूँ, अपने शहर पहुंचकर रकम आपके पास भिजवा दूंगा। लोगों ने कहा हाँ ले जाएं। हुजूर उसको ऊंट को लेते हैं, लेकर चलते हैं। काफिले वाले टकटकी बांधे मोहम्मद अरबी को देख रहे हैं। हुजूर के हुस्न में लोग मोह हो गए हैं, हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर चलते जा रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं, पूरा काफिला हुजूर को देख रहा है। हुजूर जा रहे हैं ऊंट लेकर, पूरा काफिला हुजूर को देख रहा है। हुजूर आगे बढ़े, काफिला देखता रहा, 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 देखता रहा। तभी अचानक हुजूर आंखों से ओझल हो जाते हैं। जब आंखों से हुजूर का हुस्न ओझल हुआ है, जब वो लोग आपस में बातें करने लगे,
जैसे हुजूर का हुस्न हुजूर का हुस्न एक दूसरे से दूर हुआ है, लोग आपस में बातें करने लगे, हाय हमने क्या कर दिया, हाय हमने तो गजब कर दिया, हाय हमने क्या कर दिया, हमने अनजान आदमी के हाथ में अपना ऊंट बेच दिया, हाय हम उनको तो जानते नहीं है, हाय हम तो डूब गए, हाय उनको पहचानते भी नहीं है, कोई इनमें से उनको पहचानता भी नहीं है, हमारा ऊंट वो लेकर चले गए हैं, अब रकम कौन देगा, उनको पहचानते नहीं है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आखिर ऊंट की कीमत कौन अदा करेगा, कोई तो जानता नहीं है इनको, ये आए लेकर चले गए हैं, हुस्न हम देखते रहे, इनके हुस्न में मह हो गए, कोई आपके दंदाने मुबारक को देख रहा है, कोई आपके रुखसार मुबारक को देख रहा है, कोई आपके पेशानी मुबारक को देखता रहा, हाय हमने गजब कर दिया, उनको जानते नहीं है, वो तो ऊंट लेकर चले गए हैं, अब कीमत कौन अदा करेगा, कीमत कौन अदा करेगा। तभी उस खेमे से एक औरत निकलती है, औरत निकलने के बाद कहती है, वो लोगों घबराओ नहीं, वो लोगों परेशान नहीं हो, वो लोगों घबराओ नहीं, खुदा की कसम ये जो आए थे, ये जो बातें कर रहे थे, ये जो सामने मौजूद थे, जिन्होंने आपका ऊंट लेकर गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मालूम हो रहा था 14वीं चांद का एक टुकड़ा हो, इतने हुस्न वाले मैंने खुदा की कसम पहले कभी नहीं देखा, इतने हुस्न वाले मैंने कभी नहीं देखा, मैंने इतने हुस्न वाले इंसान को कभी नहीं देखा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो औरत कहती, आप परेशान ना हो, घबराए नहीं, ये जो सामने बातें कर रहे थे, मैंने इनसे ज्यादा हसीनो जमील कभी नहीं देखा, और आप घबराए नहीं, अना ज़ामिनतुन लिसमन जमालिकुम, आप घबराए नहीं, मैं इस ऊंट की जमानत देती हूँ, अगर वो नहीं आए, इनकी जामीन हूं मैं, अगर वो नहीं आए तो उसकी कीमत मुझसे ले लेना। तो बताएं, हुजूर जैसा कोई है जो मैं बातें कर रहा हूं, हुजूर जैसा कोई है, हुजूर जैसा कोई है, हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा एक मर्तबा कई अकीदा बन, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, कौन हुजूर। अच्छा, एक बात आला हजरत की याद आ गई, मैं बयान कर दूं। आला हजरत के बारगाह में एक साइल पहुंचता है, कहता है, यार ए मेरे आका इमाम अहमद रजा, एक मौलवी है, उसने हुजूर की तारीफ करते करते हुजूर को यतीम कह दिया, मादअल्लाह, क्या कह दिया, यतीम कह दिया। आला हजरत इसके बारे में मसला क्या है, आला हजरत फरमाते हैं, कलम को उठाते हैं, ज़मज़म-ए रज़ा हरकत में आता है, आला हजरत कलम उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते, कहते उस कमीनी को हुजूर की तारीफ करने के लिए और कोई लफ्ज नहीं मिले थे, हुजूर का जिक्र करने के लिए और कोई लफ्ज उसको नहीं मिले थे, मोहम्मद अरबी की शान बयान करने के लिए और उसको कोई दूसरा लफ्ज नहीं मिला था। अगर उसको हुजूर की तारीफ करनी थी तो ऐसे कहता, हुजूर अक़दस कासिमुन नियम मालिकुल अर्द रकाबे उमम मोती मुनीम कसूम क़य्यूम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफिर रतब मुईन हफीज शफी शाफी अजीज जलील खलीफे मुतलक हजरत रब तय्यानुल अरब मालिकुल नास वलियुल फज़्ल काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा। अरे उसको हुजूर की तारीफ करनी थी तो नक्श नहीं निकालना था, बल्कि कहना था वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्श से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। उसको हुजूर की तारीफ करनी थी, कहना था, सरताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। उसको हुजूर की तारीफ करनी थी
तो ऐसे कहना था, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके फना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसीलिए बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, वो हरदी के सुन्नी गयूर मुसलमानों, घबराना नहीं, हालात इससे भी बेकार थे, इससे भी बदतर होंगे, लेकिन हालात की बुनियाद पर हम ईमान के साथ सौदा नहीं करेंगे, ईमान नहीं बेचेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया बर्बाद होती है बर्बाद हो जाए, दुनिया मिट रही है मिट जाए, दुनिया खत्म हो रही है खत्म हो जाए, और सुन्नी खैर मुसलमानों जिसमें जब तक ताकत रहेगी कहते रहना, या रसूल अल्लाह अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अरे कल भी था और आज भी है। इसीलिए दुनिया फानी है, ये मिट जाएगी, दुनिया मिटने वाली है, ये मिट जाएगी। याद रखना, जब आप अपने सीने में हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क लेकर जाएंगे, मोहम्मद अरबी के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल कर जाएंगे, यहाँ भी खुश रहेंगे, बरोज़े क़यामत खुश रहेंगे। और बरोज़े क़यामत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, अपने गुनाह को लेकर इधर उधर दौड़ेंगे, एक नजर उठाकर देखेंगे, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। इसीलिए आप उर्स मुक़द्दस में आए हुए हैं तो यह अकीदा लेकर जाएं, या रसूल अल्लाह मर तो जाएंगे लेकिन आपसे गद्दारी नहीं करेंगे, या रसूल अल्लाह मर तो जाएंगे लेकिन आपसे बेवफाई नहीं करेंगे, या रसूल अल्लाह जाने तो अपनी दे देंगे लेकिन आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। हम मरते दम तक कहेंगे मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसीलिए बहुत ज्यादा बात करने के मैं लायक नहीं समझता कि हजरत बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हजरत का पाकीज़ा अभी आप सुनेंगे गुफ्तगू, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में, उनके कमालात के बारे में जिक्र किया जाएगा, और आखिरी दम तक हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, जब तक जान रहेगी हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मेरे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती खामी हुई हो तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।